करेंगे हमारा सेकंड लेक्चर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल माइनस एम प्लस एम है बच्चों फैक्टोरियल 12 है एम इंटू 12 होगा बच्चों एक्सेल इंडॉन या 10 है लैंग्विट्यूडनल में बी एक्सिस होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब होगा अलोंग m होगा बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। इक्वेटर की बात करें ब्रॉड साइड इसको 10b या ट्रांसवर्स कहेंगे हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब होगा अपोजिट टू m होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक्सियल क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, उसमें क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब होगा। ठीक है, एक्सिस में क्या होगा मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन में होगा और अपोजिट टू m होगा। जनरल पॉइंट में क्या होगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा होगा। थीटा क्या होगा थीटा प्लस tan इनवर्स 1/2 tan थीटा होगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे डाइपोल एट सेम डिस्टेंस बी एक्सिस अपॉन बी इक्वेटर 2:1 होगा 2:1 माइनस 2:1 तो ज़्यादा सही है बच्चों। दो आइडेंटिकल मैग्नेट है बच्चों एस एन है बच्चों 1 मीटर हो गया 2 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे देखो एक B1 हमारा इधर की तरफ होगा सत्य से नारायण और यहाँ पे हमारा B2 हो गया बच्चों। तो यहाँ पे B1 क्या हो गया एक्सिस वाला है B1 तो हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 अपॉन r क्यूब। तो म्यू नॉट की वैल्यू इसको पुट किया 2m इंटू r 1 है बच्चों। तो यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर माइनस इक्वेटर में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब होगा। यहाँ पे भी r होगा 1 होगा बच्चों। ठीक है, तो m 10 की पावर माइनस टेस्ला तो इसका अंडर रूट क्या होगा b नेट इधर आ जाएगा तो ये b नेट हो जाएगा। तो b नेट अंडर रूट b1 प्लस b2 स्क्वायर अंडर रूट 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला है बच्चों। ठीक है, ये एक्सियल पॉइंट है ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन d क्यूब b नेट हो गया b2 माइनस b1 हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d क्यूब हो गया। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d क्यूब हो गया बच्चों। जनरल पॉइंट है बच्चों तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m r क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा है बच्चों। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब 7/4 हो गया। एंगल पूछा है थीटा प्लस tan इनवर्स 1/2 tan थीटा थीटा कितना है पाई/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 tan पाई/3 तो आ गया पाई/3 प्लस tan इनवर्स अंडर रूट 3/2। मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल Vm क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m cos थीटा अपॉन r स्क्वायर एट जनरल पॉइंट। एक्सिस पे क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर होगा। इक्वेटर पे भाई मैग्नेटिक चाहे मैग्नेटिक पोटेंशियल पूछे चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटर पे जीरो ही होता है। थीटा 90 डिग्री है ना बच्चों। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m cos थीटा अपॉन r स्क्वायर है। इक्वेटर एक्सिस पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय r स्क्वायर होगा। इक्वेटर पे जीरो होगा बच्चों। बिहेवियर इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डाइपोल डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखो तो केवल पोटेंशियल केवल रोटेशनल मोशन होगा और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखो तो ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेशनल मोशन दोनों होगा बच्चों। एम बी है माइनस एम बी बच्चों एफ नॉट जीरो होगा नो ट्रांसलेटरी मोशन होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। टॉर्क होगा एम क्रॉस बी एम बी साइन थीटा पोटेंशियल जी माइनस एम डॉट बी होगा। वर्क डन क्या होगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होगा बच्चों। रोटेटिंग बाई 180 डिग्री है बच्चों तो 90 से 270 हो गया बच्चों जीरो हो गया 90 से 180 हो गया प्लस एम बी हो गया। स्पेशल केस है थीटा जीरो डाइपोल प्लस है एफ नॉट जीरो होगा टॉर्क एम बी साइन 0 डिग्री जीरो होगा पोटेंशियल जी माइनस एम बी मिनिमम होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। थीटा 180 है बच्चों 40 होगा टॉर्क जीरो होगा पोटेंशियल क्या होगा प्लस एम बी मैक्सिमम होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल कंडीशन में क्या होगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी होगा आई एम मास इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन 12 होगा। ठीक है, तो यदि नेग्लिजिबल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों तो एंगुलर सिस्टम टाइम 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी होगा मास इंटू लेंथ स्क्वायर बाई 12 होगा। यहाँ पे बच्चों मैग्नेट वाइब्रेट कर रहा है फील्ड में टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी होगा। एम डैश एम बाई 2 आई डैश आई बाई 8 हो गया बच्चों एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम डैश इंटू बी डैश 2 पाई अंडर रूट आई बाई 8 एम बाई 2 बी हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह अपन यहाँ पे देखो ये है लेंथ है a बाई 2 है मैग्नेटिक मोमेंट m बाई 2 आई बाई 2 का टाइम पीरियड आ गया। सत्य से नारायण l बाई 3 तीनों का है m बाई 3 प्लस m बाई 3 m बाई 3 m हो गया आई डैश आई बाई 9 हो गया टाइम पीरियड आ गया। सत्य से नारायण बच्चों m बाई 3 हो गया इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना। यहाँ पे देखो सबकी डायरेक्शन सत्य से नारायण तो तीनों ऐड हो गया। यहाँ पे एक माइनस हो गया आई डैश आई बाई 9 हो गया 3 पार्ट है बच्चों t बाई रूट 3 हो गया। अब बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। तो ओरेस्टेड ने बोला था आई प्रोड्यूस बी होगा बायोसॉट ला था बच्चों फॉर करंट कैरिंग एलिमेंट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 होगा एमकेएस में सीजीएस में 1 होगा। यदि ऑब्जर्व पॉइंट जो है वही तिराक चले अंधेरा का मतलब क्या होता है बच्चों जहाँ पे अपन रोशनी करते हैं उसके आसपास अंधेरा होता है। मतलब वही है कि यदि ऑब्जर्व पॉइंट वायर पे है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। मतलब पॉइंट यदि वायर पे है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, x माइनस ए प्लस टी है बी एक्स 2 ए जीरो होगा माइनस ए पे जीरो होगा माइनस 3 पे जीरो होगा एक्सेस पे जीरो होगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ बीएसएल की बात करूँ तो डीबी वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब होगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ बीएसएल होगा। आइडियल क्या होगा करंट एलिमेंट वेक्टर होगा। डायरेक्शन क्या होगा अलोंग करंट होगा। और जो डीएल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम होती है। डीबी परपेंडिकुलर आइडियल होगा डीपी परपेंडिकुलर आर होगा। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड स्ट्रेट वायर क्लोज कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बच्चों राइट हैंड थंब अलोंग करंट होगा कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब थंब है बच्चों करंट की डायरेक्शन होगा कर्लिंग फिंगर्स होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों। राइट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ बी होगा बच्चों थंब करंट बताएगा पाम जो है
वो डायरेक्शन देगा फील्ड का, और अपन फिंगर जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट बताएगा। जैसे करंट इधर है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर, जो पाम होगा बच्चों ये अपन को डायरेक्शन के बारे में बताएगा करंट के। राइट हैंड रूल था, ठीक है। क्लोज करंट के लिए थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ बी। यहाँ करंट है बच्चों, बाहर है डॉट है, करंट अंदर है क्रॉस है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, ये हो गया बच्चों। तो सेकेंड पार्ट यहीं तक था, जिसमें अपन ने क्या क्या सीखा, इंपॉर्टेंट बात वो समझो। देखो, चाहे इक्वेटर पे पोटेंशियल पूछे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे मैग्नेटिक पोटेंशियल, वो जीरो ही होगा, इंपॉर्टेंट बात है। जनरल पॉइंट वही है बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अंडर रूट n + 3 cos स्क्वायर थीटा बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद आपको बता दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट था, करंट प्रोड्यूस भी था। जो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के बारे में बायो सॉवर्ट ने बताया था, जो कि था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7 एमकेएस में, सीजीएस में 1 है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन वायर है, अलोंग वायर है, तो थीटा 0 है, डीबी 0 है बच्चों। वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस r अपॉन r क्यूब होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग करंट है बच्चों। जो डीएल की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन के अलोंग है। डीबी परपेंडिकुलर क्या है, डीएल है बच्चों, डीबी परपेंडिकुलर स्मॉल r है बच्चों। क्लोज कंसेंट्रिक सर्कल से राइट हैंड थंब है बच्चों, लॉन्ग करंट, कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बता रहा है। थंब करंट है बच्चों, पाम फील्ड डायरेक्शन है, फिंगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बच्चों, ये हो गया। उसके बाद बच्चों आपको ये बता दिया टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट था ही, आपको बता दिया 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी होगा। आई क्या होता है, ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12 होता है रॉड के केस में, ml स्क्वायर बाई 12, ठीक है। थीटा 0 डिग्री है बच्चों, तो 4 0, टॉर्क 0 और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। थीटा 180 है बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, पीरियड है बच्चों। टॉर्क क्या होगा, m क्रॉस b होगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस m डॉट b होगा। वर्क डन क्या होगा, mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होगा। बिहेवियर एफ नेट 0 होगा, नो ट्रांसलेटरी मोशन होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक पोटेंशियल हो गया बच्चों, एक्सिस पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर होगा, इक्वेटर पे 0 होगा बच्चों। जनरल पॉइंट में क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m cos थीटा r स्क्वायर अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा होता है, वो उसमें था। यहाँ पे जनरल क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m cos थीटा बाई r स्क्वायर होगा बच्चों, थीटा प्लस tan इनवर्स 1/2 tan थीटा होगा, ठीक है। ये हो गया बच्चों, b एक्सिस अपॉन b इक्वेटर हो गया। उसके बाद आपको बता दिया था एक्सियल पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब होगा। इक्वेटर पे क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब होगा। एक्सियल पे क्या होगा, अलोंग m होगा, और इक्वेटर पे क्या होगा, अपोजिट टू m होगा। जनरल पॉइंट में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब 1 प्लस अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा होगा। थीटा प्लस tan इनवर्स 1/2 tan थीटा है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। चिराग तलेंद्रा याद रखिएगा, यदि ऑब्जर्विंग पॉइंट ऑन वायर है या अलोंग वायर है तो यहाँ पे थीटा 0 है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। और डीबी क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा बटे r स्क्वायर होगा। स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल एलिमेंट है, और याद रखिए बच्चों जो डीएल की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है, या मतलब अपन कह सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन ही डीएल की डायरेक्शन है। और डीबी परपेंडिकुलर जो डीएल होता है बच्चों, डीबी परपेंडिकुलर स्मॉल r होता है, क्योंकि डीबी इज इक्वल टू डीएल क्रॉस r होता है। और आपने पढ़ा है वेक्टर में कि a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा है बच्चों, और a परपेंडिकुलर b है, ठीक है। डीबी जैसे मान चलो a क्रॉस b ab sin थीटा, जो ए बी परपेंडिकुलर ए है, ए बी परपेंडिकुलर बी भी है, ठीक है। 90 डिग्री हो जाता है ना, क्योंकि राइट हैंड पाम रूल होता है ना बच्चों कि दो चीज हमारा लाइन में है और एक हमारा लाइन के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेकंड लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म में न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।